your safety is top priority. Rest of the learning is secondary. Being veterinarian, being the part of production in industry, you are exposed to so many hazards, and this feed mill, you have to be very safe as per the procedures which will be told you. You have to abide by. We first started from the storage, and the other would be going to the processing plant to learn it happening practically. What is formulation? How it is done on software, how it is stored in the silos, how the processing is carried out as per the formula given by the nutritionist, what staff is working, what machinery is working. Whatever you have theoretically read, now is the time to expose yourself to the real world, okay? And don't hesitate to ask the questions. That will show your interest. Why you are exposing the vitamin to such high temperature? Are they not destroyed? You are adding antibiotic where they are banned in the world. So such like questions. You are keeping the bags on floors. Why not on the racks? So that shows your interest. You add something, you ask something, to inquire something. So that would be good part. पहला क्वेश्चन हमें आ गया कि ये कौन से ट्रीज यहाँ पर लगे हुए हैं। तो दिस इज बखैन और उर्दू में इसको किकर बोलते हैं। हमारे पास ये एक, आप इस चीज़ को देखना चाहते हैं तो आइए प्लीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। जो तोड़े बैग जो भी होते हैं वो साइड पे कर दिए जाते हैं। इस सिस्टम को चलाया जाता है। ये डस्ट कंट्रोलर है। जितना यहाँ पे माल गिरता है उसमें से जितनी डस्ट निकलती है वो हम यहाँ से बाहर निकालते हैं। इसमें से कन्वेयर के ज़रिए माल इधर आगे आता है। ये एलिवेटर है, ये उठा के ऊपर ले जाता है। माल गिरता है उसमें ड्रम क्लीनर, ये ड्रम क्लीनर है, ये रोटेट करता है। इसमें से हम जो गंद बला होता है, सेबे हो गए, तुक्के हो गए, कोई पत्थर आ जाते हैं, मट्टी आ जाती है, वो इसकी जाली में से निकल के एक शूट के ज़रिए नीचे चली जाती है और साफ मकई जो है वो इसमें से इसके हॉपर से नीचे चली। उसमें से जितना गंद निकल सकता है, जो पॉसिबिलिटी होती है, वो उसमें से गंद निकल जाता है और वो एक शूट के ज़रिए, एक पाइप के ज़रिए, एक हमने यहाँ कन्वेयर रखी हुई है एक्स्ट्रा, जिससे कि नीचे यहाँ बैग लगाते हैं, वो गंद सारा उसमें आ जाता है। वहाँ से माल गुजरने के बाद क्लीनर लगे हुए हैं, जिस तरह आप वो छानना जिसको कहते हैं वो लगे हुए हैं। उसमें भी ग्रेडिंग है। उसमें भी अगर कोई चीज़, कोई गंद मोटा आ गया है वो अलहदा से निकल जाता है और बारीक गंद जो है मट्टी की सूरत में जो है वो अलहदा से निकल जाता है। तो इसी सूरत में वो जो हमें माल चाहिए होता है वो उसमें से निकल के एक रास्ते के ज़रिए, शूट के ज़रिए इन कन्वेयर में आ जाता है और इन कन्वेयर के ज़रिए हम इनको फिर डाउन करके एलिवेटर के ज़रिए टॉप चेन कन्वेयर होती है, एक स्क्रू कन्वेयर होती है। और जो वर्टिकल ऊपर जा रही है इनकी कैपेसिटी कितनी है, कितना इनकी कैपेसिटी तकरीबन 30 टन है। और जाहिर है कि हर काम करने के लिए पावर इस्तेमाल होती है और पावर के लिए जो पैनल लगे होते हैं वो तो हर जगह पे आपको मौजूद मिलेंगे। तो फिर यहाँ से माल उठा के नीचे से ऊपर ले जाके कन्वेयर के ज़रिए हम साइलों के बीच में डाल देते हैं। जिस साइलों में डालना है उसका गेट खोल देते हैं और जिसमें नहीं डालना होता उसका गेट बंद कर देते हैं और हम इसमें स्टोर कर लेते हैं। मकई हो गई, वो कहते हैं राइस टिप्स हो गए, गंदम हो गई, ये चीज़ें स्टोर हो सकती हैं जो ड्राई हैं ग्रेन की सूरत में। इनमें आप मील को स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, ड्राई मैटर ओनली सिर्फ जी। रॉ जो आते हैं ग्रेन्स आपके ग्रेन जो ग्रेन है सिर्फ राइट वे आके स्टोरेज में इधर चले जाते हैं। बिल्कुल। मील को क्यों स्टोर करते हैं? वो मील इसलिए स्टोर नहीं हो सकता कि इसमें वो जम जाएगा, मौसम के लिहाज से वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आप उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे, वो आपके लिए मुश्किल पैदा केक्स बन जाएंगे उसके प्रेसों से। वो रेगुलर आते रहते हैं। हाँ ये सीजनल है। नहीं, वो रेगुलर आते भी हैं, नहीं भी आते, लेकिन उनकी स्टोरेज ऐसी है, ये एंड है कि ये यहाँ से स्टोर में चले जाते हैं। ये देखें जरा, ये एलिवेटर है, ये एलिवेटर है और ये यहाँ से इस साइलों में आगे लोडिंग यहाँ से हो रही है। जी,
ये साइलो में माल डालने के लिए यहीं से लोड यहीं किया से जाता है, लोड होता है। यहीं से होता है और इसमें साफ हुई मकई और फिर इस बकेट एलिवेटर के जरिए आगे वो कन्वेयर और उसके अंदर लोडिंग होगी। हाँ जी इसको लोडिंग कहते हैं। जी जी जो loading है। अनलोडिंग होगी वो नीचे से। वो एक्सट्रैक्ट जो करेंगे वो अनलोडिंग होगी। हाँ जी फिर साइलो की कब एक इसकी एक मैं एक की बात बता रहा हूँ। कल जबार साहब को दिया ना। इसकी कैपेसिटी अच्छा वो मीट्रिक टन है, वो मीट्रिक टन में बता। हाँ। यस हाँ ठीक। ये 9600 टन है। इसका 90 फुट डाया है और टॉप टू बॉटम 90 फुट हाइट है ये नोट करें बेटा। और 75 फुट हाइट इसकी ये है इसकी प्लेटों की और 14-15 फुट हाइट जो है वो उसकी है कोन की और डाया 90 फुट 90 फुट डाया। अभी आपने इसकी कैपेसिटी फार्मूला लगा के कैलकुलेट करनी है। 15 फुट हाइट इसके कोन की है। कौन भी जरा इनको समझा दें क्या चीज़। मैं इनको दिखा देता हूँ। दिखा दें हाँ। ये देखें जी इधर आके सब देख लें, ये सामने साइलो के ऊपर कोन बनी हुई है। 96 ये देखें पीछे साइलो में और ये पीछे कौन है और मैं ऊपर का व्यू आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। अमेजिंग व्यू है। फोर्थ फ्लोर सिटी का व्यू कर सकते हैं। ब्यूटीफुल प्लेस। ये वही एलिवेटर लगे हुए हैं यहाँ पर। ये पीछे से ये आए ये एलिवेटर लगे हुए हैं ये लेके आए और यहाँ से साइलों के अंदर जाके ना ये लोड होता है यहाँ तक। और वो है कौन पीछे, इसको मैं देखने के लिए स्पेशल ऊपर आई थी। मैंने कहा मैं इसको ज़रा करीब से देख लूँ। नीचे से इतना अच्छा व्यू नहीं आ रहा था तो मैंने कहा मैं ऊपर जाके ज़रा देखती हूँ। तो ये पीछे जो है ना ये कौन, चलो हम नीचे जा रहे हैं। इसको बॉयज आ रहे हैं चीज़ें हैं। गाड़ी में बैग रखवाने से खाना। चलो भैया नीचे चले आ जाओ। फैसलाबाद से युवास से नहीं मैं लाहौर से। लाहौर। ये कन्वेयर के जरिए एलिवेटर को और फिर ऊपर को ले जाके इसमें ड्रायर में डाल दें। सर इसकी कैपेसिटी कितनी है टन? इसकी 30 टन पर आवर ड्राई करने की। ये देखें जी सब देखें, ये ड्रायर की शक्ल है। ये इसकी साइड पे जैकेट बनी हुई है जाली की, मुकम्मल एक राउंड अंदर है, एक रिंग अंदर है, एक उसके बाहर है, 1 फुट के फासले पे। इसके बीच में मकई गिरती है। ये ड्रायर ये चीज है। यहाँ पे ब्लोअर फैन लगे हुए हैं, आपने दरवाजा खुला देखा होगा, आपको शायद नजर आया होगा बैक साइड पे जब आप इधर आए हैं। यहाँ पे ब्लोअर फैन लगे हैं जो इस डक्ट में, एक चॉल्स डक्ट होती है उसमें हवा देते हैं एक प्रेशर से। यहाँ पे एक बर्नर लगा होता है जिसमें आग जलती है गैस करी है, और जब ये हवा ऊपर आती है तो वो एक गर्म हवा होती है, और गर्म हवा जब इसमें ऊपर आके ये साइडों से इसकी जालियों से बाहर की तरफ निकलती है तो इस मकई में जितना मॉइस्चर होता है वो उसको हमारी ज़रूरत के मुताबिक तो उतना कम कर देता है। जितना हमने ड्राई करना है उतना वो कम कर देता है। ये हॉट एयर होती है। ये जो खिड़कियाँ नज़र आ रही हैं, यहाँ पे एक अनलोडिंग कन्वेयर होती है जो हमने इसको टारगेट दिया होता है कि हमें 10 मॉइस्चर की मकई चाहिए। हमने चाहे इसमें 20 की डाली है, 22 की डाली है, 15 की डाली है, उसने 10 मॉइस्चर की मकई या हमने 12 मॉइस्चर की कमांड दिया, उसने उतने मॉइस्चर की मकई हमें अनलोड करके देनी है। इसमें सॉकेट लगी हुई है, जितनी सॉकेट लगी हुई है इसके अंदर उतनी ही केबल जा रही है। और ये यहाँ पे केबल बड़ी आपको नरम सी नज़र आ रही है, लेकिन जब ये साइलों के अंदर उतरती है वहाँ पे एक श्लिंग के ज़रिए उनको जानदार बनाया जाता है और उसके ऊपर एक ट्यूब चढ़ी होती है ताकि सेंसर की जो केबल है वो बहुत नरम होती है और श्लिंग उसके साथ चला के एक ट्यूब चलाई जाती है, क्योंकि जब हम इसका माल बाहर निकालते हैं
तो एक लोड पड़ता है उसके ऊपर, उस लोड की वजह से केबल जो है वो डैमेज होने का खतरा होता है, इसलिए उसमें स्लिंग लगा होता है लोहे का, नरम तार जो रस्सा टाइप होती है वो लगी है। 16 है। यहाँ पे बंदा आता है अपना मीटर लेके आता है, वो हर केबल के बीच में इस चूंकि ये बड़ा साइलो है इसमें 14-15 सेंसर हर केबल में है, वो नंबर दबाता जाता है और हर केबल के का अपने जितने सेंसर हैं वो हर एक सेंसर की टेम्परेचर हमें बताता जाता है। उसके अकॉर्डिंगली हमने ब्लोअर चलाने हैं या नहीं चलाने। जिस तरह भी आपको आवाज़ आ रही है ब्लोअर चल रहे हैं कि उसमें माल होगा तो वो ज़ाहिर है कि उसमें टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, इसलिए वो जो टेस्ट किए जाते हैं वो फिर ये देखा जाता है कि किस मॉइस्चर का माल साइलो में डालना है और किस मॉइस्चर का माल हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्ट भी इस्तेमाल करें। उसको पहले क्लीन नहीं करेंगे? नहीं, क्लीन तो सारे प्रोसेस से गुजर के ही उसने जाना है। सेंसर है ना इसके ये डिफरेंट हाइट से सेंस करते हैं, ये नहीं है कि ये एक केबल आप एक को ले लें, एक केबल लगा हुआ है और उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितनी हाइट की केबल है उस हिसाब से उसमें सेंसर लगे होते हैं और वो हर सेंसर अपनी रीडिंग अलहदा देते हैं। भी ऑयल प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर आते हैं, ठीक है। इसका प्लांट है, क्लीनिंग प्लांट है और यहाँ पे क्लीनर है जिसमें से डस्ट पार्टिकल्स और सारा कुछ बहुत गंद है वो शेक होकर सारा निकल जाता है। डस्ट जो है वो ब्लोअर साफ कर देता है अंदर, ठीक है। जिंदा रह गया हमारे इसकी डेट खाना खत्म हो गई है और अब हम अंदर जा रहे हैं। जो मेडिसिन है उसकी क्वांटिटी इस्तेमाल होने में बहुत कम होती है, लिहाजा सबको मिक्स करके एक बैच बनाया जाता है जिसको फिर आगे हर बैच के हिसाब से डिवाइड करनी। कोई मेडिसिन आपकी 100 ग्राम लगती है पूरे बैच में, कोई आपकी 10 ग्राम लगती है, कोई आपकी 100 किलो, डिपेंड करता है कि जो फार्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग जो भी इन्होंने डालना होता है। ये सारा मिक्स करके तो फिर उसके अलग-अलग वजन के बैग बना देते हैं हर बैग। ये मेडिसिन स्टोर है जिसमें जरूरत के तहत सिर्फ एसी चलते हैं जब मेडिसिन जब मौसम गर्मा होता है तो क्योंकि ये खराब होता है इसलिए उसके बगैर फिर हमारा जो है वो काम नहीं चलता। हाँ जी। और यहाँ से ऐसी मेडिसिन है BCG वगैरह जिस तरह है जो कम क्वांटिटी में इस्तेमाल होती है उनको यहाँ से डाल के हम ऊपर ले जाके ऊपर हमने 12 बिन बनाए हैं, वो सारा कुछ वहाँ पे जमा हो जाता है और वहाँ से फिर PS वो हमने प्रोग्राम दिया हो जो हम उसको रीडिंग देते हैं उसको अकॉर्डिंगली वो हर कन्वेयर से दिन में अपना माल निकालता जाता है और उसका वजन होता जाता है। फिर वो एक उसका मेडिकेशन जितनी भी है वो तैयार उसका जो है वो वहाँ पे जाके एक मुकम्मल बात यहाँ पे बनाते हैं, लेकिन बाकी सारी चीजें जाके ऊपर है उसके बाद हमारी पूरे वो सारी आपको नजर आ रहे हैं उधर वो नहीं इरादा जी वो बना ये डेंजरस ये यहाँ से ये बिल्कुल साफ ही है लेकिन वो क्योंकि अचानक गिरा है तो इसलिए ये आपने एहतियात करनी है जी। ये डस्ट कंट्रोलर लगे हुए हैं यहाँ पे भी, यहाँ से माल आता है तो इसमें से भी डस्ट उठा ली जाती है, प्रीमिक्स का माल डालते हैं उसमें से डस्ट उठा ली जाती है। इसी तरह जहाँ पे गुजरने यहाँ तक गिरा ये 16 बिन है, 16 हमारे टावर में 16 बिन है और इनमें मटेरियल जमा करते हैं। हमें गन्ना उसकी मकई की ज्यादा जरूरत होती है तो हम 2-2 3-3 बिन में 4 बिन में मकई भी डाल लेते ताकि हमारी स्पीड से जो चीज इस्तेमाल होनी है जितनी जो ज्यादा इस्तेमाल होनी है वो हम मुख्तलिफ जगहों से डाल लेते हैं और से जितना माल गोदामों से जितना माल आता है वो इन बिन में डाला जाता है। ये 16 बिन है, 8 इधर है 8 इसके अपोजिट। हर बिन में जब हम ऊपर इसके PLC को कमांड देते हैं कि हमने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है उसके लिए हम उसको वजन दे देते हैं कि ये चीज इतने वजन में चाहिए। ये सिस्टम ऑटोमेटिक कन्वेयर के जरिए माल उठा इसमें गिरा देता है, वजन पूरा होने पे कन्वेयर बंद हो जाती है, अगली चढ़ पड़ती है।
वो अगला मटेरियल उसमें गिरता है, वो पूरा होने से अगली कन्वेयर चल पड़ती है। स्टेप में ये सारी कन्वेयर चलती हैं जो एक बैच को मुकम्मल कर देती है। ये हमारा 4 टन का बैच इसमें होता है, 4 टन। इसमें जो माल होता है वो 4 टन का होता है। उसमें जितनी मेडिसिन और ये पानी और जो चीज़ें दूसरी एक्स्ट्रा इस्तेमाल करनी थी उनका वजन उसमें से निकाल दिया जाता है। ग्रेन और दूसरा बीन जो है वो सारा इसमें जमा। वेइंग है, वेइंग स्केल है बैच का। बैच मुकम्मल होने के बाद चला जाता है ऊपर। उसके बाद ये नीचे जो बिन दूसरे बने हुए हैं आप आपको ये यही से ना कि जो हमारा बैच एक मुकम्मल मिक्स हो जाता है, तैयार हो जाता है, वो फिर उन बिन में 6 बिन है वो पैलेट के लिए उनमें आ जाता है और वक्त से प्रोसेस आगे पैलेट गया। इसमें से जो फॉर्मुलेशन इसको मिलती है ये उसके अकॉर्डिंगली उतनी मेडिसिन उसमें बैच में 2 kg एक बैग को फीड का 50 kg का फीड का बैग 50 kg का है, उसमें 25 kg होता है एक फार्मूला मिक्सचर है। तो ये किस में डालते हैं आप? टोटल फीड का है। टोटल फीड में। ठीक है, कितने परसेंट हो? ये परसेंटेज में नहीं बस आपको अंदाज क्या है? केले के बैग कितने एक बैग So 25 kg लेते हैं। 25 to 2 kg नहीं चावल है। ये लगे में ये लगे ना सामने मोटा रखना चाहती हैं यहाँ वो ग्राइंडिंग से पहले है। ये आपको अगर मोटी मकई चाहिए तो आप उसको ग्राइंड नहीं करेंगे, आप वो बॉडी में जैसे आज के बाद में किचन में जिसमें क्रश होता है हाँ मतलब ग्राइंडिंग प्रॉपर क्रशिंग हो ये हार्ट ऑफ द फीड में ये हर चीज जब इसमें शामिल करनी होती है मिक्स करके एक पूरा मील बना के, तो वो जो मैंने आपको मील बिन बताए हैं ये उसमें फाइनल स्टेज पे डालते हैं। वहां से फिर आगे पैलेटिंग का सिस्टम शुरू। ये सारे एलिवेटर जो आपको वो ये खड़े जो सारा माल उधर से लाने के हमारे और इससे कनेक्टिविटी भी जब इसमें से माल मिक्स करने के बाद तो भी एलिवेटर आगे इसको ऊपर ले जाता है, ऊपर जाके वो आगे ऊपर इसका हॉपर है। तो देखिए ना पहले हॉपर आपको जगह पे मिलेगा इकट्ठा करने के, वो मिक्स हो रहा है उसमें अगला बैग इकट्ठा हो रहा है। जब वो ड्रॉप होगा तो ऊपर से बैग इसमें आ जाएगा, अगला बैग फिर आना शुरू हो जाएगा। और ये पूछिए ये कौन सा मिक्सर, इसके अंदर डिजाइन क्या है? तो चलिए हॉरिजॉन्टल तो क्या इसके अंदर डिजाइन क्या है पूछे ना। इसमें रिबन है गोल पट्टी गोल करके डबल रिबन लगे हुए, एक छोटा रिंग है एक बड़ा रिंग, और वो है स्क्रू की सूरत। जब वो चलता है तो वो उसको आगे की तरफ धकेलता है, ऊपर से माल पीछे आता है, ऊपर दरमियान से आगे धकेलता है, साइड से आगे धकेलता है, दरमियान में से फिर ऊपर वापस आ जाता है। ये मिक्स करता है, मतलब लंबे लंबे ब्लेड्स हैं जो इस तरह गोल रिबन बिल्कुल ऐसे ही। इसमें ब्लेड लगे हुए हैं। इस जाली का साइज ये मटेरियल तो ये है जी 6 mm 6 mm सुराख। यस सर। ठीक है जी, ये चीज को पाउडर फॉर्म में ले जाती है। आप निकाल नहीं सकते, उसके लिए ये ब्लेड लगे होते हैं ठीक है ताकि वो टूटते जाए साथ साथ।
It's certain size. जी This type of बिल्कुल बिल्कुल। ये इसका इसमें रूल शेल लगे होते हैं, ये इसकी डाई है, ये इसको जब इसमें माल यहाँ से उस ढक्कन के जरिए वो उसके जरिए आता है, वो इसके अंदर गिरता है और वो उसको प्रेस कर देते हैं, वो बाहर निकल जाता है। ये मोटर चल गई होती है, पीछे इसके मोटर है। तो ये कंप्यूटराइज्ड है, आपने उसको कमांड कितने साइड का निकाले? नहीं, हाँ, ये मैनुअल है सर, अच्छा मैनुअल है, मैनुअल है। चलाना पावर कंट्रोल हमारा जो है वो कंप्यूटराइज्ड है। वो कंप्यूटर। हाँ, बाकी नहीं बाकी मैं कितनी मर्जी का बिल्कुल अपनी कितने टाइप्स के कट करते हैं? मेरा ख्याल है 2 या 3, 2, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उसके बाद अगर कम बनाना है ना आपने, तो वो साइज नीचे से आके बनाना होता है, तो फिर पहले जो आपने उसका एक वो बता हुआ साइज उसके मुताबिक हमें देखना कि हमें कितनी स्टीम चाहिए, हमें कैप्सूल कितना सख्त चाहिए। उसके अलावा आप ऐड करना चाहते हैं तो मोलेकुलर का सिस्टम भी रखना है, जिससे ऐड करना चाहते हैं उसका टेम्परेचर आपको जा सकते हैं। आप टेम्परेचर अगर एक्सीड कर जाएगा तो आपके मेडिकेशन है वो समझ और कुछ। अच्छा, तो मेडिकेशन को उसको मेंटेन रखने के लिए मॉइस्चर को भी कंट्रोल करना है, मॉइस्चर को भी कंट्रोल करना है, खास तौर पर टेम्परेचर को, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे खराब। जी बिल्कुल। आप अगर क्रम्स बनाना चाहते हैं फीड का, पैलेट की जगह क्रम्स बनाना चाहते हैं, ये क्रम्स लगे हुए हैं, इनमें भी रोले लगे हुए हैं। सही है, और यूनिवर्सिटी में है ना इस तरह। हाँ जी, ऊपर से पैलेट कैप्सूल की सूरत में आता है। ठीक है, आप चाहते हैं कि नहीं जी हमें ये इतना बड़ा नहीं, इतना मोटा नहीं चाहिए, हमें चूजे के अकॉर्डिंगली 2 दिन का चूजा है, 4 दिन का, 10 दिन का है, उसके साइज का आप जो उसके गले में से दाना गुजर सकता है उस साइज का आप उसको। so this is basically specifically for the poultry। जी पोल्ट्री वो आपको अच्छा, पैलेट पीछे बन जाता है, पैलेट पहले फिर यहाँ पे फाइनल स्टेज से हाँ जी। पहले अगर आप क्रम्स करना चाहते हैं तो क्रम्स चला लें, अगर क्रम्स नहीं करना चाहते आप ना चलाएं, आप बाईपास के जरिए उसको निकाल। लिक्विड स्टोरेज, ठीक है, ये कंटेनर जो है साइलोस इसमें लिक्विड स्टोरेज होता है, इसमें ओरेट होता है। For packaging, it goes to the quality control to check the quality कि जितनी मेहनत पीछे हुई है मशीनों ने की है, लोगों ने की है, तो उसकी क्वालिटी बिल्कुल ठीक है। जब क्वालिटी बिल्कुल ठीक होगी अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट्स, फिर उसको पैकेजिंग करेंगे नेक्स्ट। चलिए सर जो है नमाज पढ़ रहे हैं अंदर, और नॉट गोइंग टू टॉक। यहाँ पर ये कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है जहाँ से ये सारा कुछ कंट्रोल होता है। अंदर जाते हैं, स्टार्ट डेटा स्टार्टर होता है, ये इसमें चलता है कि आपने इस्तेमाल जब करना तो एक पावर कंज्यूम करता है, उसका स्टार्टिंग टार्क 3 टाइम ज़्यादा होता है, और वो फिर आप जब इसको स्टार पे चलाते हैं, उस स्टार में चलने के बाद फिर जो उसका आपने टाइम 15 सेकंड 20 सेकंड का दिया है, उसके बाद वो डेल्टा में शिफ्ट हो जाती है, और डेल्टा में मोटर की ताकत बहुत ज़्यादा है। ये छोटी मोटर की स्टार्ट इसी के लिए आपका सारा इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल यहाँ गया, पावर कंट्रोल जी, पावर हब। ये सारा ये छोटी मोटरें हैं, ये कदरे बड़ी मोटरें हैं उनकी निस्बत जिनका ये। अच्छा, अब ये बताएं कि आपको कोई एनर्जी सेवर मिला, कोई आपने सोलर पैनल लगवाया कि आप गवर्नमेंट की बिजली अभी नहीं लगाए, अभी नहीं लगाए, प्रोग्राम बना रहे हैं लगाने ये सोलर पावर, तो फिर आपकी और बेनिफिट होगा आपको सोलर पावर से। बिल्कुल, अभी तो हाई कॉस्ट होगा बिजली का। डेफिनेटली हमें तो पूरा बिल पे करना पड़ता है। जब वो लगाएंगे तो फिर उसमें जितना हमें बेनिफिट मिल सकेगा सोलर से, उसके बाद जो बिल बने। ये हमने गोदाम की शक्ल दी है कि हमने किस गोदाम से माल लेना है, और हमारे PLC का प्रोग्राम इस तरह से है कि हम सिलेक्ट करते हैं कि हमने 12 नंबर बिन में माल डालना है और हमने फलाने गोदाम से माल लेना है, हम उसको सिलेक्ट करते हैं, उस पाथ को सिलेक्ट करते हैं, ऑटोमेटिक सारी चीजें वो उसमें तब्दील होके और 12 नंबर बिन में मटेरियल ऑटोमेटिकली आता है। उस पर कोई रुकावट नहीं होती, जहाँ पे भी ये 2 वे शिफ्ट होने हैं या यहाँ से शिफ्ट होना है या किस एलिवेटर ने चलना है, किस कन्वेयर ने चलना है, वो ऑटोमेटिकली सारा वो कंप्यूटराइज्ड है ऑलरेडी।
जीपीएस लगा हुआ है उसके अंदर बेसिकली। बिल्कुल, यहाँ से मटेरियल जो है हमारे ये 12 बिन में शिफ्ट हो जाता है। मेडिसिन, दूसरी चीजें हमारे ये 16 बिन है, ये 12 बिन है, इनमें शिफ्ट हो जाती है। और लिक्विड जो है हमारा इनमें शिफ्ट हो जाता है। लिक्विड ये बने हुए टैंक, ठीक है जी। और जो ऊपर पड़े हुए हैं जी, जो ऊपर पड़े हुए। अब ये होता है कि अब हमने बैग बनाना है, हम इसको कमांड देते हैं कि जी हमने 14 एक्सट्री बनाना है, बात कमांड देनी है। आप इसको खोलेंगे, उसके बीच फीड के नंबर पे जाएंगे, उसको आप बताएंगे मकई इतने केजी चाहिए, ये मटेरियल इतने केजी चाहिए, ये मटेरियल इतने केजी चाहिए। यहां से वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा 1 बाय 1। वजन जैसे पूरा होता जाएगा आपको वहां पे इंडिकेटर पे नजर आएगा कि ये चीजें डलती जा रही हैं। सबसे नीचे जो है तो आपको बताता जाएगा कि यहाँ पे ये चीजें डल रही हैं और वजन पूरा हो रहा है। जैसे जैसे वजन पूरा होता जाएगा ये मोटर बंद। मिक्सर में जब शिफ्ट होता है तो फिर यहाँ से आप इसको आप ग्राइंडिंग सेक्शन में ले जाते हैं। यहाँ से जो चीज आपने ग्राइंड करनी है वो ग्राइंड हो जाती है, जो चीज आपने ग्राइंड नहीं करनी वो बाईपास के जरिए नीचे चली जाती है। ये सारे प्रोसेस से गुजर के क्लीनिंग होके हर चीज होके जो नीचे मिक्सर में आ जाती है। यहाँ से हम लिक्विड को जो फार्मूला देते हैं उसी तरह फार्मूला देते हैं, उसी हिसाब से लिक्विड इतने केजी या इतना ग्राम वो बीच में आ जाते हैं। उसी हिसाब से हम देते हैं इसको माइक्रो इंग्रेडिएंट जो उनको हम फार्मूला देते हैं, वो उस हिसाब से उसमें मिक्सर में ड्रॉप कर देते हैं। हमें पानी की जरूरत है, हम पानी को कमांड दे देते हैं, पानी चला जाता है। अच्छा, जो लिक्विड के हमने 3 बिन्स ऊपर देखे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम उसको कमांड देते हैं। ठीक है, कौन कौन से लिक्विड आप कैरी करते हैं? इसमें हम मिथाइलिन करते हैं, कुकिंग ऑयल करते हैं और लाइसिन करते हैं। लेकिन अगर हमें वो उस सूरत में ना मिले जो हमें चाहिए, ड्राई सूरत में मिल जाते हैं तो हम उनको रोक के कुकिंग ऑयल से इस्तेमाल कर देते हैं। जहां हमें कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल नहीं करना, हम इसको स्टॉप करते हैं। डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे कि आपकी रिक्वायरमेंट है क्या। उसके बाद ये है कि ये सारा कुछ हमारा जो है इसमें आके मिक्स हो जाता है। ये मिक्सिंग के बाद हम इसको यहाँ से मिक्सर से निकाल के ऊपर ले जाके हमने जो 6 आपको मील बिन दिखाए हैं, 1 2 3 4 5 6, ये पैलेट के हैं और ये मैश के हैं। अगर हमने मैश बनानी है तो यहाँ से ऑटोमेटिकली हमने उसको कमांड दे दिया तो यहाँ से ऑटोमेटिकली वो उसको शिफ्ट कर देगा मैश बिन में। और अगर हमने कमांड दिया कि हमें दूसरे बिन में, तीसरे बिन में, चौथे या छठे जिसमें भी हमें माल चाहिए वो माल ऑटोमेटिकली उस बिन में शिफ्ट होगा। ये इसका पीएलसी का ये होता है भाग दौड़ने का। यहाँ पे आके ये रुक जाता है मील बिन के बाद। ये पहला स्टेप ये है ट्रांसफरिंग है, दूसरा स्टेप ये है बैचिंग है, अब तीसरा स्टेप जो है आगे आपका पैलेटिंग है या मैश। वो यहाँ से आपने जो चलाना है मटेरियल लेके आपने उसको पैलेटिंग के जरिए बना के ऊपर क्लीनर के जरिए उसको ग्रेडिंग करके सारा कुछ फिर आपने माल ड्रॉप करना है पैकिंग हॉपर से आपने ये रेसिपी की कमांड हम इसको देते हैं। इसके मुताबिक वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो उठा देते ऑटोमेटिक। यदि उसमें जो है ना अभी मिथाइलिन आपने गौर किया बैग्स पाउडर के पड़े हुए थे, लेकिन मिथाइलिन लिक्विड भी आती है जैसे लाइक साहब ने बताया। यस, लाइसिन लिक्विड भी टैंक भी देखते हैं और कुकिंग ऑयल क्या करता है? मॉइस्चर मैनेजमेंट, इससे मॉइस्चर प्लस मॉइस्चर और फैट निकालने के बाद ये डिश जो हमारे पास जी ये क्योंकि लेकिन वाकई जो फॉर्मूला उसके मुताबिक ये तैयार हो गया सारे इसके जितना हमें पसंद चाहिए प्रॉपर फील्ड बनाने वो इसके अंदर तो इसका पानी ये ना अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है हर टेस्ट के अलग, फैट का अलग, फाइबर का अलग, आयश का, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, दूसरा ऑक्सलेट, वो अफ्लाटॉक्सिन, ऐश, ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है और अलग अलग इनके मेथड है। मेथड भी एक नहीं है। तो जिस टेस्ट के बारे में आप हमसे पूछोगे वो हम आपको बताएंगे। अगर मॉइस्चर के बारे में पूछोगे तो वो हमारे पास ये मॉइस्चर वाली मशीन ये मॉइस्चर बता देगी। और फैट का मेथड जो है वो भी इधर से ही स्टार्ट होगा
और इधर ही हैंड होगा, उसके बाद उसकी कैलकुलेशन करेंगे, वो परसेंटेज में है। और ये डिकीजॉन है, ये जस्ट मॉइस्चर के लिए होता है। वीट, कॉर्न और वीट बदाम, रेपसीड, कनोला मील, इसमें ऑलरेडी हैं चीजें, और जिसका हमें मॉइस्चर चाहिए होगा वो इससे हम निकाल देंगे सैंपल डाल के। मेरा ये क्वेश्चन है कि ग्रेन्स का हमें कैसे पता चलेगा कि ये ग्रेन्स कितने परसेंट हैं? वो फॉर्मुलेशन ये सीपी यहाँ पे ज्यादा मेथड कर दिए गए हैं, माइक्रो फॉर्म पता चल जाता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, इस लैब में जो आप करते हैं तो ये तो आप हाँ वही सो व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? ऐसे तो अब क्या बैकग्राउंड है आपका? तो सिंपल आपका काम सिंपल यहीं पे सिखा रहे हैं। जी 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 डिप्लोमा वैसे नो 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 डेवलपमेंट वैसे स्किल थी, स्किल काम यहीं पे यही देखो। जी सीपी का वो है हमारे पास। और यहाँ पर लैब अटेंडेंट ने हमें बहुत अच्छे से अकोमोडेट किया, हमें सारी मशीनरी के बारे में, लैब इक्विपमेंट के बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब किया। एंड बिग थैंक्स टू आवर प्रोफेसर डॉक्टर ज़ाहिद इकबाल, जिन्होंने इतना अच्छा अरेंज किया और इतने डिटेल से हमारे साथ टाइम स्पेंड किया, क्वालिटी टाइम, एंड वी हैव लर्नड अ लॉट। थैंक यू सो मच सर।